क्या आपको भी काम करते करते या पढ़ते पढ़ते अचानक से फूड क्रेविंग होती है, जैसे कि चिप्स, फ्राइज या चॉकलेट? फूड क्रेविंग एक इनसेशिएबल डिजायर है खाने खाने का कुछ भी करते करते। आखिर ये क्यों होता है? मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आपका अपना न्यूरोडॉक। आज हम समझेंगे फूड क्रेविंग्स क्यों होती है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे इमोशनल एरियाज हैं जिसे लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, हाइपोथैलेमस जो खाना रेगुलेट करता है, और मेमोरी एरियाज। ये एरियाज हमें स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन जैसे लेप्टिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करके, जो खाने के डिजायर से हमें अपनी ओर खींच लेते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस कॉर्टिसोल सिक्रीशन बढ़ा देती है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है जो हमारी एपेटाइट और हंगर को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपका मन करता है कुछ कुछ खाते रहें, जिससे टेम्परेरी वो स्ट्रेस रिलीव हो जाती है। टेंशन बहुत है ना। अगर हमने खाना ठीक से नहीं खाया है, हम डाइट कर रहे हैं या हंगरी हैं, तो हम अपनी एपेटाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते और अचानक से कुछ भी जो सामने मिलता है वो खाने लगते हैं। अगर हमारे अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे मैग्नीशियम, आयरन या B12, तो हमारा ब्रेन उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमको स्टिमुलेट करता है। फिर कुछ सीन्स या एपेटाइट्स हमारे दिमाग से इस तरह जुड़े होते हैं कि वो अपने आप ही फूड सिग्नल दे देते हैं। जैसे बारिश होते ही हमें पकौड़े खाने का मन करता रहता है, चाहे हम जानते हैं कि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल में पकौड़ा कितना अनहेल्दी है। तो हम इन क्रेविंग्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहली जरूरत है अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। कंट्रोल उदय। स्ट्रेस को कंट्रोल करने से हम अपने ब्रेन के जजमेंट वाले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पावरफुल सीट में डाल के ड्राइवर बना सकते हैं, जो हमारे इन अनहेल्दी इमोशंस को, इन क्रेविंग्स को इनहिबिट करता है। दूसरा, एडिक्वेट स्लीप। अगर हमारी स्लीप एडिक्वेट है तो हमारा ब्रेन रिलैक्स रहता है, और रिसर्च हमें बताती है ठीक से ना सोने से ब्रेन बार बार खाने का सिग्नल देता है, क्योंकि वो ब्रेन को काम करने की एनर्जी देता रहता है। एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स लें और थोड़े थोड़े समय पे कुछ हेल्दी स्नैक खाते रहें। हंगर को बढ़ने ना दें। एडिक्वेट हाइड्रेशन रखें, क्योंकि जितना आप हाइड्रेटेड रहते हैं उतना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म रहता है। उन आदतों को, उन सीनरीज को, उन मेमोरीज को बार बार प्ले ना करें कि बारिश आएगी तो पकौड़ा खाना ही है। यह जरूरी नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा है। अपने डाइट को, अपनी हेल्थ को, अपने रूटीन को रेगुलेट करें, क्योंकि अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करके अपने डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, वेट, ओवर ईटिंग को आप बिना दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही आसान और इंपॉर्टेंट टिप्स चाहते हैं फॉर अ हेल्दी लाइफ एंड हेल्दी ब्रेन, तो सब्सक्राइब करें न्यूरोटॉक, जहां से शुरू होता है आपका सफर टुवर्ड्स हेल्दी माइंड एंड हेल्दियर ब्रेन।